बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज 3.6। तो इसके क्वेश्चन करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना होता है कि के मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से के मेथड यूज़ करना है ये आपको इसमें इंशाल्लाह सिखाएंगे। आपने बड़ी तवज्जो से इसको समझना है। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी एंड डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि इसमें ए बी और सी और डी की वैल्यू जो है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देन शो दैट, तो हमने शो क्या करना है कि 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d एंड 6c प्लस 5d। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए हम लेंगे लेट करेंगे। अब आपको पता है ये ए रेशो बी को हम इस तरह लिख सकते हैं ए ओवर बी, और सी रेशो डी को लिख सकते हैं सी ओवर डी, और इनको मैंने इक्वल ले लेना है के क्योंकि मैंने आपको बताया के मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें पहले आप ये ले लेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू के, और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई बी के, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई डी के। तो अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको ले लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पर ऊपर मैंने a की वैल्यू निकाल ली है b के, तो जहाँ जहाँ पर इसके अंदर a लिखा है वहाँ पर मैं b के लिख दूंगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू है c की, तो c इसके अंदर वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ a और b यूज़ हो रहे हैं, तो a की जगह पर मैं वैल्यू लिख दूंगा b के। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6, और a की जगह पर मैं लिख दूंगा b के माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6 b के और प्लस 5b। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 6b के माइनस 5b, और इसको डिवाइड कर देंगे 6b के प्लस 5b। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें ऊपर वाली टर्म के अंदर b दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो b जो है ये कॉमन ले लेंगे। b कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास रह गया 6k माइनस और 5b जो है ये कॉमन ले लिया। जो नीचे वाली टर्म है इसके अंदर भी b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 6k प्लस 5। अब ये b और ये b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल हो गई 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को अब यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर ले लेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर c की हमने वैल्यू निकाली हुई है, c किसके इक्वल है d के, तो जहाँ जहाँ पर c है वहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे d के। ये हमारे पास हो गया 6, और c की जगह लिख देंगे d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6, और c की जगह पर लिख देंगे d के प्लस 5d। तो ये हमारे पास आ गया 6d के माइनस 5d ओवर 6d के प्लस 5d। अब ये जो ऊपर वाली टर्म है हमारी, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन ले लेंगे, इधर आ गया 6k माइनस 5, इसमें भी d कॉमन ले लिया नीचे वाली टर्म में, और इधर आ गया 6k प्लस 5।
तो डी को डी के साथ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ गया 6k माइनस 5/6k प्लस 5। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है। तो हम इधर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और दोबारा जो क्वेश्चन है वो भी आप इधर नीचे लिख दें कि 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाई 6c प्लस 5d। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने के मेथड के जरिए दोनों इक्वल कर दिए। तो इस तरीके से हमने ये सवाल क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास है कि इफ A/B इज इक्वल टू C/D शो दैट। अब हमने क्या शो करना है कि A/B इज इक्वल टू A² प्लस C² ओवर B² प्लस D² होल अंडर रूट। मतलब A/B जो है ये इसके इक्वल है। तो बिल्कुल उसी तरह उसी मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम A/B को लिख देंगे A/B और C रेशो को लिख देंगे C/D इज इक्वल टू K। तो A/B इज इक्वल टू K और A की वैल्यू हमने निकाल ली B के, C/D इज इक्वल टू K और C की वैल्यू हमने निकाल ली D के। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A/B बहुत आसान है। अब A की जगह पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है B के, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी B के। ये B को B के साथ मैं कैंसिल कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल आ गई K की। अब हम इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट A² प्लस C² ओवर B² प्लस D²। तो अब इसमें दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, A भी यूज हो रहा है C भी यूज हो रहा है। तो A की वैल्यू हमने निकाली है B के और C की वैल्यू हमने निकाली है D के। इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो A की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी B के, ये स्केयर की शक्ल में है तो इसका स्केयर डाल दिया, प्लस C की जगह पर D के लिखा और इसका स्केयर डाल दिया, और नीचे आपके पास आ जाएगा B² प्लस D²। तो ये स्केयर दोनों का ले देंगे अलग अलग, B² K² प्लस D² K² ओवर B² D² अंडर रूट। तो ये सारा हमारे अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है K² को कॉमन ले लिया, B² प्लस D² ओवर B² प्लस D²। तो ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास अंडर रूट K² रह गया और K² को रूट से बाहर निकालेंगे, आंसर कितना आ जाएगा K आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, और thus A/B इज इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस C² ओवर B² प्लस D²। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल कर दी है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह इसका 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट में हमारे पास पूछा जा रहा है कि A² प्लस B² रेशो A³ ओवर A प्लस B इज इक्वल टू C² प्लस D² रेशो C³ ओवर C प्लस D। तो स्टार्ट बिल्कुल इसी तरह लेना है, लेट कर लेना है A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू K। तो A की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, A/B इज इक्वल टू K एंड A इज इक्वल टू B के। C/D इज इक्वल टू K और C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी D के। तो स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है A² प्लस B² रेशो A³ ओवर A प्लस B। तो स्टूडेंट्स इसको पहले सॉल्व करेंगे। A² प्लस B² रेशो का मतलब मैंने आपको बताया कि डिवाइड होता है, तकसीम होता है इसका मतलब। तो ये इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रेशो के साइन की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन यूज किया है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई। तो ये जो टर्म्स हैं इसको हमने उल्ट कर देना है। ये नीचे वाली टर्म A प्लस B ऊपर मैंने लिख दी और A³ जो है इसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें A की वैल्यू है B के, तो जहाँ जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर हमने B के लिख देना, और A² की शक्ल में है तो इसलिए B²
और के स्केयर आ जाएंगे ए की जगह पर, प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई ए की जगह पर आ जाएगा बी के प्लस बी ओवर, ये देखें ए क्यूब की शक्ल में है तो बी क्यूब में और के भी क्यूब की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि ए बराबर है बी के और इन दोनों के क्यूब है तो क्यूब की शक्ल में हमने इसको लिख देना है। अब इन दोनों टर्म्स में से बी स्केयर कॉमन आ रहा है, बी स्केयर कॉमन ले लिया, इधर आ गया के स्केयर प्लस 1। ये जो दो टर्म्स हैं इनमें बी कॉमन है, बी कॉमन में ले लिया के प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये सारी टर्म के नीचे डिवाइड कर देंगे, नीचे लिख देंगे बी क्यूब और के क्यूब। अब b को बी स्केयर के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बी क्यूब, बाकी ये आ गया के स्केयर प्लस 1 और ये आ गया के प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी क्यूब और के क्यूब। तो बी क्यूब को बी क्यूब से कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास जो टर्म बचेगी वो इधर लिख देंगे। पहले हमने इसको लिख दिया के प्लस 1 और फिर स्केयर वाली टर्म लिख दी के स्केयर प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आ गया के प्लस 1 इंटू के स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड का भी आंसर अगर सेम आ जाता है तो फिर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो यहाँ पर भी रेशो का साइन है, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया सी स्केयर प्लस डी स्केयर मल्टीप्लाई सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल सी है इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली है डी के इक्वल, तो जहाँ जहाँ पर सी है वहाँ पर लिख देंगे डी के। तो ये सी स्केयर में है तो डी स्केयर के स्केयर हो गया प्लस डी स्केयर मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पर आ जाएगा डी के प्लस डी डिवाइडेड बाई ये क्यूब की शक्ल में सी तो डी क्यूब और के क्यूब आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, डी स्केयर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, के स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा के प्लस 1, नीचे डिवाइड कर देंगे डी क्यूब और के क्यूब से। अब ये d और ये डी स्केयर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो d क्यूब हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी इसकी, इंटू के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू के क्यूब। तो ये d क्यूब और ये d क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा के प्लस 1 इंटू के स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही आया है, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है के प्लस 1 इंटू के स्केयर प्लस 1 ओवर के क्यूब, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास सेम आ गया है। तो दोनों आंसर जब सेम है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 10, और ये इधर क्वेश्चन को दोबारा आपने लिख देना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, कुछ देखते हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका एक ही पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, इसको भी सॉल्व करना है, बिल्कुल मेथड वही आपने यूज़ करना है जो अभी आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। तो यहाँ पर ई और एफ वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं, इज ये ए बी सी डी ई एफ इज नॉट इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी टर्म जो है ये आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए, ये बात आपने ज़हन रखनी है। देन शो दैट ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ, और सारे की पावर है 2/3, 2/3 इसकी पावर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है ए ओवर बी सी ओवर डी और ई ओवर एफ, ये किसके इक्वल है के। तो वैल्यूज निकाल लेनी है, ए ओवर बी इज इक्वल टू के और ए की वैल्यू आ गई बी के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू डी के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के और ई की वैल्यू आ गई एफ के। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है, देखें ए की वैल्यू और सी की वैल्यू मुझे दी हुई है, ए की वैल्यू है बी के, ये मैंने लिख दिया बी के, और सी की जगह पर लिख दिया डी के, प्लस फिर सी आ गया, फिर सी की वैल्यू लिख दी डी के,
और ई की वैल्यू क्या है एफ के, ये मैंने एफ के लिख दिया, प्लस ई की वैल्यू है एफ के, ये एफ के लिख दिया, और उसके बाद ए है, ए की वैल्यू है बी के, ये वैल्यू लिख दी बी के। तो जहाँ जहाँ पर जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी वैल्यू ऊपर हमने निकाली है ए, सी और ई की, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने दर्ज कर देनी है। डिवाइड कर देना है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज़ हमने नहीं निकाली, तो ये इनको इसी तरीके से लिख देना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया बी डी और के इंटू के स्केयर, प्लस ये डी एफ और के स्केयर, प्लस एफ को बी से मल्टीप्लाई करेंगे एफ बी के स्केयर, और इसको डिवाइड कर देंगे बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी से। अब ये जो टर्म्स हैं इन तीनों में ये देखें के स्केयर कॉमन आ रहा है, तो के स्केयर को कॉमन ले लेना है। इधर हमारे पास रह गया बी डी, इधर रह गया डी एफ और इधर रह गया एफ बी, और डिवाइड कर देंगे इसको बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी से। अब ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं, ये कैंसिल इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास आंसर कितना रह जाएगा के स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास कितनी आ गई है के स्केयर। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए सी ई ओवर बी डी एफ, और ये सारे की पावर है 2/3। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के और ई की वैल्यू है एफ के। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाई बी डी एफ, और पावर उसी तरह ब्रैकेट लगा के आपने लिख देनी है 2/3। इसको आपने अभी सॉल्व नहीं करना। तो ये के 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो के क्यूब हो गया, बी डी और एफ बी डी एफ हो गए, डिवाइडेड बाई बी डी एफ, और सारे की पावर आ गई 2/3। तो ये बी डी एफ और बी डी एफ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना रह गया के क्यूब, और इसकी पावर कितनी रहेगी 2/3। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास के की वैल्यू कितनी रह जाएगी के स्केयर। तो राइट हैंड साइड भी के स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड भी के स्केयर, हम इधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। thus ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ होल की पावर 2/3। तो स्टूडेंट्स इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गए। तो ये एक्सरसाइज 3.6 के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए जो भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.7 जो है उसके सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे सॉल्व करने के। तो चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा 3.7 पे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे जो चैनल है इसको स्टूडेंट सब्सक्राइब किया करें, और वीडियोस को लाइक शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना हमारे साथ एक मोहब्बत होती है एक चैनल के साथ, और इस तरह चैनल जो है उससे दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।